आप सभी लोगों को रंगबाज परिवार की तरफ से नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को हमारे 2 महापुरुषों का जन्मदिन होता है। एक महात्मा गांधी, जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है, और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे और उनके बारे में इतना बात नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि 2 अक्टूबर के मौके पर थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। वो जब 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इस वजह से उनका बचपन थोड़ा कष्ट में बीता था। वो पढ़ाई के लिए गंगा को तैरते हुए पार करके जाते थे, तो उनके बचपन के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। उसके बाद वो आज़ादी के मूवमेंट में भी शामिल हुए थे, और आज़ादी के बाद उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में रेल मंत्री बनाया था। तो एक बार एक रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की पेशकश करी थी जवाहरलाल नेहरू को। और फिर जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत जब 1964 में होता है, तो उस समय देश में ये देखा जा रहा था कि कौन अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसमें सबसे आगे नाम था मोरारजी देसाई का, और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी जी का नाम था। लेकिन वो उस समय इतना ज़्यादा दुख में थी कि उन्होंने कोई भी ऐसी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। तो फिर आगे की खोजबीन में लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना जाता है अगला प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार वो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और उनके समय देश में अर्थव्यवस्था की हालत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हो चुका था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कोशिश करी भारत पे एक और युद्ध थोप के कुछ हिस्सा कब्जाने की। लेकिन वो शायद भूल गया था कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बन चुके थे। तो उनका नेतृत्व इतना शानदार था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। तो इससे जुड़ा मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था, और भारत के सामने बिल्कुल फंसने वाली स्थिति हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाएगा। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर, मतलब पंजाब वाला फ्रंट खोलने की बात करी और लाहौर की तरफ अटैक करवाया। तो लगभग जो है लाहौर भारत के कब्जे में आना ही वाला था। उसी समय सीज फायर डिक्लेयर हो गया, और इसके लिए रूस ने समझौता कराने के लिए पेशकश करी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय समझौता करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से वो इस चीज़ के पक्ष में आए और उन्होंने ताशकंद जाने को डिसाइड किया। और मैं जो आप लोगों को रूस जहाँ पे भी कहूँगा, वो दरअसल उस समय सोवियत यूनियन का पार्ट था। अब वो टूट कर रूस हो चुका है। तो रूस ने जो है समझौता कराने की पेशकश करी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके लिए ताशकंद में एक मीटिंग रखी गई, और उस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के, उस समय पाकिस्तान में क्या चल रहा था कि मिलिट्री रूल चल रहा था। तो जनरल अयूब खान उस समय पाकिस्तान में शासन कर रहे थे। तो पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान जो है ताशकंद गए थे। तो वहाँ क्या होता है कि समझौते में ये कहा जाता है कि जिसने जो भी भूभाग कब्जा कर लिया है दूसरे देश का, वो दोनों देश आपस में लौटा देंगे। मतलब जो जिसका भी भूभाग था वो उसे वापस मिल जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि जो हमने कब्जा कर लिया वो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उन्हें साइन करना पड़ा, और उसके बाद जो है उसी दिन रात में उनका देहांत हो जाता है। तो वो दिनांक थी 11 जनवरी 1966, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो जाता है। हालांकि कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें जहर दिया गया था।
तो इस बारे में जो भी होगा ये हम आपको आगे बताते हैं। इस विषय को आगे फिर से कभी आगे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।